सलाम कुल राज। जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों लियारी में बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली हुई, जो शायद रिकॉर्ड है कि सारी रात ख़वातीन, बच्चे, हमारी माएँ, बहनें, भाई एहतजाज पे, धरने पे बैठे रहे। उसके बाद जो हुआ वो भी आपके सामने है कि उन्हें FIR किया गया। मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों की पकड़ दकड़, एक जमहूरी अमल को आप कैसे ऐसे सबूताज कर सकते हैं? ये एक इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। इसके बाद कुल्दान में जो रैली हुई, ख़वातीन की रैली, जो बच्चे उसे रीड कर रहे थे उन्हें बाकायदा कैंपों में बुलाया गया, उनके मोबाइल तक छीने गए हैं। उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप लोगों ने बलोच यकजहती कमेटी के हक़ में जो रैली निकाली है, अब आप लोग पाकिस्तान का झंडा उठाकर हमारे हक़ में रैली निकालें। बाकायदा आर्मी और एजेंसियाँ उन्हें धमकियाँ दे रही हैं, उनके मोबाइल अब भी कैंपों में हैं। आज उसके बाद ख़वातीन की एक और रैली थी, लेकिन घरों के सामने जाकर ख़वातीन को धमकियाँ दी, बाकायदा घरों के दरवाजे ऊपर से बंद किए गए, उनको टॉर्चर किया गया। ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। आप इस अमल की जितनी भी मज़म्मत करें मेरे ख़्याल में कम है। ऐसे मामलात में जब पूरी कौम उठ चुकी है, आप कितनों को रोकेंगे? आपके इस किस्म के ज़ुब्र और जबर से लोग मज़ीद आगे निकलेंगे और मज़ीद एहतजाज करते रहेंगे। उसके बाद जब पता चला कुल्दान में ये इदारे वाले गए हैं एक स्कूल में, बच्चों को पाकिस्तान का झंडा देकर उनसे तस्वीरें खींची गई हैं उनकी, और कहा है कि इन्होंने हमारे हक़ में रैली निकाली है। ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। बच्चों के साथ ये मजाक, उन्हें टॉर्चर करना, उन्हें धमकाना, डराना। अगर आपके पास कोई तरीक़ेकार है जैसे हमारे पास है, पुरअमन तरीके से रैली हमारा हक़, आप उसी तरीके से निकलवा लें। उसके बाद तुंप में अब ये जो गुमशुदा अफराद का मसला है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आज पता चला है कि तुंप में गुमाजी का इलाका है, वहाँ पे इस्माइल जमादार मोहम्मद बख्श, उसे आज ये लोग बाकायदा उठा के ले जा चुके हैं। 2 दिन कबल भी दाजिम से 2 बच्चों को उठाया गया था। ये सिलसिला भी अब तक जारी है। हारान में आज पता चला है कि DC साहब ने तमाम मुलाजिमीन को भी बुलवाया है, उन्हें धमकी दी है, डराया है कि आप ऐसे करें कि आप बलोच यकजहती कमेटी के ख़िलाफ़, इस कमेटी के ख़िलाफ़ आप कोई रैली निकालें। लेकिन सलाम है उन मुलाजिमीन को कि उन्होंने DC साहब के हुक्म का इनकार किया है। हम समझते भी यही हैं कि बलोच जहाँ कहीं भी हो, कोई मुलाजिम हो या कि ना हो, लेकिन उनके दिल हमारे साथ हैं। तुरबत में जो आपने देखा वो भी सबकी आंखों के सामने है कि लैंड क्रूज़र बरदार असलहे से लेस लोग पाकिस्तान की झंडियाँ लगाकर बाज़ार में घूमते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं और रैली निकालते हैं। 5-10 गाड़ियाँ जो पाले हुए लोग हैं बाज़ार में रैली निकालते हैं और ये खुश हैं कि हमारे हक़ में है अवाम। इनका भी पूरी दुनिया को पता है कि ये वही गाड़ियाँ हैं जो वहाँ से लोगों को उठाते हैं। सारे डेथ स्क्वाड के आइडेंटिफाइड लोग हैं जो बाज़ारों में गुजर कर ये रैलियाँ निकाल रही हैं। एक और मसले की तरफ खास कर मैं तवज्जो देता चलूँ कि कल से एक और इशू उठाया जा रहा है कि यहाँ इस कैंप में तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये काफिर हैं, बेनमाजी हैं। यहाँ हमारी ख़वातीन माएँ रोज़ाना यहाँ पे रोज़े रखती हैं, इनका इफ्तारी हर रोज़ यहाँ पे तैयार हो रहा है और उनके तरफ से ये काफिर का टप्पा। ये भी एक अजीब किस्म का गेम है, क्योंकि ये तुरबत से जब हम उठे थे, तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी बलोच का जनाजा हुआ था और जनाजा भी बलूची जनाजा हुआ था, क्योंकि इससे कम जितने भी जनाजे हुए थे वो मसलक के नाम पे हुए थे। ये पहला जनाजा था जो किसी बलोच का था और बलूचियत के नाम पे हुआ था। एक जो दीवार थी हमारे दरमियान कड़ी गई थी, वो एक तरह से इस तहरीक ने वो बिल्कुल तोड़ दिया, जो इससे पहले मेरे ख़्याल में तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब इस चीज़ से भी इनको जलन है कि कैसे ये ज़िक्री नमाजी मसले को हम और हवा दें, आगे बढ़ाएं। लेकिन ये जितना दबाएंगे उतना कौम आगे आएगा। अब इस किस्म की चीज़ों पे इंशाअल्लाह कौम दबने वाली नहीं है। हम मर रहे हैं एक साथ, लेकिन हमें पर तकसीम कर देते हैं। आया हम ज़िक्री नमाजी के नाम पे मारे जा रहे हैं, लेकिन नहीं बलोच के नाम पे। अब लास्ट पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक पटिशन कोशिश हो रही है कि यूनाइटेड नेशन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वो हमारे लिए आवाज़ उठाए। इसके हवाले से कल से कैंपेन जारी है हमारे सोशल मीडिया में। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये लिंक भी पहुँच जाएगी। कोशिश करें उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा साइन करें और ये बता दें तमाम दुश्मन को कि हम एक हैं, मुत्तहद हैं और अपनी आवाज़ यूनाइटेड नेशन तक पहुँचा दें,
क्योंकि यहाँ इस रियासत से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, मुसलसल इनकी तरफ से हमें टॉर्चर किया